नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स और उसमें भी ज्यादातर तीन प्रातिनिधिक औषधियों के बारे में हम सोचेंगे। प्रोप्रेनेलॉल, निफेडिपिन एंड कैप्टोप्रिल। यहां पर चित्र देख सकते हैं, इंडेराल दिखाया है मैंने। यहां पर निफेडिपिन भी है, डेपिन करके, और यह कैप्टोप्रिल है। तो पहले चालू करते हैं प्रोप्रेनोलॉल। ये सब्जेक्ट जो है ना, वो सेकंड ईयर बीएमएस बीएमएस जो स्टूडेंट्स है सेकंड ईयर में, उनको द्रव्य गुण विज्ञान सब्जेक्ट में फार्माकोलॉजी भी समाविष्ट है। और ये एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में सविस्तर वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब। ये प्रश्न विद्यापीठ के परीक्षा प्रश्न पत्रिका में जरूर आ जाता है। तो प्रोप्रेनोलॉल टैबलेट सिप्लार ये ब्रांड नेम है, प्रोप्रेनोलॉल ये जेनेरिक नेम है। ये 10 टैबलेट्स की आप कीमत पहचानेंगे तो ₹8.50 मिल सकता है। इसका जो डोज है प्रोप्रेनोलॉल का, टैबलेट सिप्लार का, वो शुरू में हम 10 मिलीग्राम 2 दफा दे सकते हैं, और ये धीरे धीरे बढ़ाकर, जैसे 2 गोलियां 2 बार, 3 गोलियां 3 बार, ऐसे कर कर मैक्सिमम 160 मिलीग्राम हम दे सकते हैं। फिर वो डिवाइडेड डोजेस में देना चाहिए, जैसे कि 40 मिलीग्राम 4 दफा आप दे सकते हैं मैक्सिमम के हिसाब से। इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखेंगे तो ये बीटा ब्लॉकर करके उसका फार्माकोलॉजिकल ग्रुप है। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं? ये हार्मोन जो है एपिनेफ्रिन, जिसको हम एड्रेनालिन के नाम से भी जानते हैं, वो इसकी जो एक्शन है एड्रेनालिन की, वो बंद कर देते हैं। एपिनेफ्रिन के एक्शन बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है? आपकी जो हृदय है, उसका जो धड़कन है, लप डप लप डप, वो स्लो हो जाती है, और उसका फोर्स, कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाता है। इससे क्या हो जाता है? हृदय की गति कम होने से, उसकी जो फेंकने वाली क्षमता है उसमें कम आने से ब्लड प्रेशर अपने आप कम हो जाता है। और दूसरी एक बात है, बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं? हमारी जो रक्त वाहिनी है, वेन्स एंड आर्टरीज, उसमें से सर्कुलेशन बढ़ाता है, क्योंकि वैजो डायलेटेशन हो जाता है। एड्रेनालिन से वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन, वो एड्रेनालिन की एक्शन खत्म हो गई तो वैजो डायलेटेशन हो गया। आगे चलते हैं, इसके इंडिकेशंस। ये प्रोप्रेनोलॉल जो है माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये माइग्रेन के प्रिवेंशन में भी हम इस्तेमाल करते हैं, जिसको हृदय की धड़कन बढ़ती है, लक 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 लक, तो पाल्पिटेशन में, टेंशन, एंजाइटी में, सब चीजों में हम प्रोप्रेनोलॉल यूज कर सकते हैं। उसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है? ये हम सीओपीडी, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जैसे कि जिसको दमे की शिकायत है, अस्थमा है, उन लोगों ने ये प्रोप्रेनोलॉल नहीं लेनी चाहिए। कार्डियोजेनिक शॉक में नहीं दे सकते, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर सीसीएफ में नहीं दे सकते, और जिसको डिजिटालिस की थेरेपी चालू है उसको भी हम प्रोप्रेनोलॉल नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एक स्पेशल प्रिकॉशन आपको लेनी पड़ेगी, जिसको भी किडनी की बीमारी है, जिसका यकृत और किडनी का कार्य ठीक ठाक नहीं है, लीवर फंक्शन टेस्ट बैड है, किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिया बढ़ गया है, क्रिएटिनिन बढ़ गया है, उसको प्रोप्रेनोलॉल नहीं देना चाहिए। और एक है गर्भावस्था, प्रेगनेंसी में भी प्रोप्रेनोलॉल का इस्तेमाल कभी मत करिए। साइड इफेक्ट्स में थोड़ी थकान आ जाती है और मसल फटीग कई लोगों को समझ में आ जाता है। आगे चलते हैं, निफेडिपिन, जिसका कैप्सूल डेपिन, ये 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम की टैबलेट है, और सस्टेन रिलीज टैबलेट भी मिल सकती हैं, रिलीजिंग टैबलेट। इफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज ग्रेटर देन 130 mm of Hg, बट पेशेंट्स इज नॉट हैविंग, सिर दर्द नहीं है, उल्टी नहीं है, कुछ आंख दिखने में शिकायत नहीं है, फेफड़े की शिकायत नहीं है, पैरालिसिस नहीं है, कोमा में नहीं है, उसको बोलते हैं एक्सीलरेटेड हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर तो ज्यादा है, फिर उसके साथ ज्यादा सिम्टम्स नहीं है, तो इट इज कॉल्ड एज अ हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। जब 130 मिलीग्राम से डायस्टोलिक बढ़ जाएगा और ये सारी शिकायत है, तो उसको बोलते हैं इमरजेंसी। यू मस्ट एडमिट द पेशेंट इन द हॉस्पिटल इन इमरजेंसी एंड नॉट इन द अर्जेंसी। अर्जेंसी हम जीपी में ट्रीट कर सकते हैं, इमरजेंसी के लिए आईसीयू को भेजना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम? 130 मिलीग्राम से डायस्टोलिक बढ़ गया तो
कैप्सूल निफिडिपिन जो है वो ब्रेक करेंगे, उसमें जो लिक्विड है 5 मिलीग्राम वो सब यहां पर सब लिंगुअली डाल देंगे, स्टैट इमीडिएटली, तुरंत। उसके बाद हर 10 मिनट के बाद फिर एक टैबलेट ब्रेक करेंगे, उसका जो लिक्विड है वो पोर करेंगे सबलिंगुअली। तो जब तक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 110 से कम नहीं हो जाता, 190 नहीं हो जाता, तब तक एवरी आफ्टर 10 मिनट्स वी विल डू दैट, कंटिन्यू। आफ्टर वो खत्म हो गया, अभी थोड़ा सा सेटल हो गया पेशेंट, तो बाद में दूसरे दिन से हम क्या करेंगे, टैबलेट निफिडिपिन। निफिडिपिन इज अ जेनेरिक नेम, डेपिन इज अ ब्रांड नेम। 10 मिलीग्राम की गोली सुबह दोपहर शाम को देंगे, ज्यादा से ज्यादा 60 मिलीग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, इसको बोलते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आप क्या करते हैं, जो कैल्शियम है ना वो हमें लगता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ये कैल्शियम पोर हो जाता है, उससे क्या हो जाता है, फट फट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। मसल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने के लिए कैल्शियम की जरूरत रहती है, जोर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो अभी हम कैल्शियम ही बंद कर देंगे, कैल्शियम नहीं आ जाएगा ये हार्ट और आर्टरीज में, तो उससे क्या हो जाता है, आर्टरीज का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो धीमे हो जाता है, जोर से नहीं कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो बाय ब्लॉकिंग द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स अलाउ द ब्लड वेसल्स टू रिलैक्स, रक्त वाहिनियां रिलैक्स हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी और अपने आप ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, प्रोप्रेनिलॉल बीटा ब्लॉकर। इंडिकेशन क्या है, निफिडिपिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। जब ओनली ऊपर वाला जो है 120 mm और नीचे वाला 80, ऊपर वाला सिस्टोलिक नीचे वाला डायस्टोलिक, तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर सिर्फ ज्यादा है, जो ओल्ड पीपल रहते हैं ना 60-70 के अबव, उनका सिर्फ सिस्टोलिक ज्यादा रहता है, उसमें ये काम आ जाता है। और एक खास बात है, जहां पर भी प्रोप्रेनिलॉल नहीं यूज कर सकते हैं, जिनको अस्थमा है, सीओपीडी है, उन सब लोगों में डेपिन यूज कर सकते हैं। और है डेपिन हम सेफली, सुरक्षितता की तरीके से, पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज जिसको है उसमें भी, जहां जहां बीटा ब्लॉकर काम नहीं करेगा, प्रोप्रेनिलॉल काम नहीं करेगा, यूज नेफेडिपिन। ऑल्सो प्रॉब्लम ऑफ रिबाउंड हाइपरटेंशन एंड वर्सनिंग ऑफ एंजाइना आफ्टर द विड्रॉवल ऑफ द ड्रग आफ्टर लॉन्ग टर्म, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये जो है ना, ये काम क्या करता है, रिबाउंड हाइपरटेंशन पैदा नहीं करता, ध्यान में रखिए। बंद किया गोली तो भी हाइपरटेंशन बढ़ता नहीं है, ये ध्यान में रखिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है इसके, निफिडिपिन कहां नहीं यूज करना है, हार्ट ब्लॉक, पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज, सावधान। कई लोगों को एलर्जी रहती है इस ड्रग की, डायहाइड्रोपाइरिडिन हाइपरसेंसिटिविटी में निफिडिपिन नहीं यूज करना है, प्रेगनेंसी में नहीं यूज करना है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं यूज करना है तो डॉक्टर कार्डियक स्पेशलिस्ट है उनकी सलाह लेकर कम करते हैं। सीवियर ब्रैडिकार्डिया हो तो भी, ब्रैडिकार्डिया का मतलब क्या होता है, पल्स रेट इज बिलो 60, नॉर्मली 80 to 90 इज नॉर्मल पल्स रेट, 70 to 80, तो जब ये 60-50 पर मिनट बन जाएगा तो उसको ब्रैडिकार्डिया कहते हैं। कैप्टोप्रिल टैबलेट का नाम है, एसिटेन टैबलेट 12.5 एंड 25 मिलीग्राम से अवेलेबल है। डोज क्या है, 12.5 to 75 मिलीग्राम पर डे इन 3 डिवाइडेड डोजेस, एक दफा नहीं देना है, सुबह दोपहर शाम को खाना है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, ACE इनहिबिटर। ये ACE का फुल फॉर्म क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ACE बंद, उस एंजाइम का कार्य स्टॉप, जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है उसका कार्य हम स्टॉप करते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, एंजियोटेंसिन ही बना नहीं तो वैसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, वेसल डायलेट रहेंगे, एंड ऑटोमेटिकली व्हेनेवर द वेसल्स डायलेट दे रिलैक्स, योर ब्लड प्रेशर गोज डाउन, रिमेंबर दिस थिंग। सो AC inhibitors prevent an enzyme your body from producing angiotensin 2 की निर्मित नहीं हो पाती। एंजियोटेंसिन 2 जब होता है तो ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट रहता है, तो अभी वो ब्लॉक कर दिया हमने, एंजाइम का कार्य खत्म कर दिया तो ब्लड वेसल्स डायलेट है। सो ये ध्यान में रखिए। इंडिकेशन क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपरटेंशन विथ, जिन लोगों को डायबिटीज प्लस हाइपरटेंशन, क्या करना है आपको,
कैप्टोप्रिल यूज करना है। हाइपरलिपिडेमिया, कोलेस्टेरॉल डिसलिपिडेमिया, कोलेस्टेरॉल 200 से आगे हैं, ट्राइग्लिसराइड 150 मिलीग्राम से ज्यादा है, बैड कोलेस्टेरॉल ज्यादा है और हाइपरटेंशन है, क्या यूज करना है? ये देखिए, ACE इनहिबिटर, CCF में AC इनहिबिटर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर में AC एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये हमें इस्तेमाल करना है। साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? ब्लड का चेक करना है, अग्रैन्युलोसाइटोसिस, जो ब्लड सेल्स रहते हैं ना, ग्रैन्युलर और अग्रैन्युलर, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल, इसको बोलते हैं ग्रैन्युलर सेल्स है। तो अग्रैन्युलोसाइटोसिस, हाँ, तो अग्रैन्युलोसाइट, ग्रैन्युलर और अग्रैन्युलर। आफ्टर फर्स्ट डोज देयर मे बी लिटिल बिट हाइपोटेंशन, और एक बहुत खतरनाक, जिसका पेशेंट को हमने बता देना चाहिए, ये गोली चालू करने के बाद ड्राई कफ चालू होता है। तो ड्राई कफ में तो ये मत दो, और ड्राई कफ ज्यादा चालू ही रहा इस गोली से, तो ये गोली बंद करके अलग अलग उपाय सोचने चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेशन अगेन द सेम थिंग, प्रेगनेंसी में नहीं देना है, और रीनल आर्टेरी स्टेनोसिस में नहीं देना है, ये ध्यान में रखिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये है प्रोप्रेनिलॉल, ये है निफेडिपिन और ये है कैप्टोप्रिल। डिस्क्लेमर, यहां पर जो भी बातें कही है वो एजुकेशन पर्पस के लिए है, पेशेंट ने अपने आप दवा नहीं लेनी है। कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक यथाकाल वैद्य की सलाह लेना बहुत जरूरत है। आप किसी को भी हाइपरटेंशन है, हृदय की बीमारी है, कोलेस्टेरॉल का प्रॉब्लम है, पैरों में सूजन है, कोरोनरी में गुठलियां, हार्ट अटैक की शिकायत हो गई है, बाईपास सजेस्ट किया है, आपको नहीं करना है, ट्राई करना है आयुर्वेद के लिए, तो आपके नजदीक वैद्यों के पास जाइए, हॉस्पिटल में जाइए। नहीं तो आप मेरे को भी व्हाट्सएप कर सकते हैं 9226810630। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सबको दरख्वास्त करूंगा, विनंती करूंगा कि ये वीडियो आपको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरी ये काम के उत्साह बढ़ाने के लिए कृपा करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वीडियो ध्यान में रखिए, BA MS स्टूडेंट्स, द्रव्य गुण विज्ञान, फार्मेकोलॉजी सब्जेक्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और ये वीडियो समाप्त कर देता हूं। शुभकामनाएं।